जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन से अध्याय 2 भाग 1। यदि आपको लगता है कि अपने बारे में जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने या किसी और ने आपको बताया है यह महत्वपूर्ण है, तो मुझे डर है कि हमारे बीच सभी बातचीत समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस बात से सहमत हैं कि यह महत्वपूर्ण है कि हम खुद को पूरी तरह से समझें, तो आपके और मेरे बीच एक अलग रिश्ता होगा। तो हम एक खुश, सावधान और बुद्धिमान जांच के साथ मिलकर खोज कर सकते हैं। मैं आपके विश्वास की मांग नहीं करता। मैं खुद को एक प्राधिकरण के रूप में स्थापित नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास आपको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई नया दर्शन नहीं है, कोई नई व्यवस्था नहीं है, वास्तविकता का कोई नया रास्ता नहीं। जैसे सत्य के लिए कोई रास्ता नहीं है, वैसे सच्चाई और हकीकत का भी कोई रास्ता नहीं है। किसी भी प्रकार का अधिकार या अथॉरिटी विशेष रूप से विचार और समझ के क्षेत्र में सबसे विनाशकारी और बुरी चीज़ है। गुरु अपने शागिर्द को नष्ट करता है और एक शागिर्द अपने गुरु को। आपको अपना शिक्षक और अपना शिष्य होना होगा। आपको हर उस चीज़ पर सवाल उठाना है जिसे आदमी ने मूल्यवान और आवश्यक माना है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण नहीं करते हैं तो आप खुद को बहुत अकेले महसूस करेंगे। तो रहो अकेले। आप अकेले होने से क्यों डरते हो? क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही अगर आप खुद का सामना करते हो तो आप देखोगे कि आप अंदर से बिल्कुल खाली, सुस्त, मूर्ख, बदसूरत, दोषी और चिंतित है। एक तुच्छ और घटिया अस्तित्व है आपका। तथ्य का सामना करें, इसे देखो, इससे भागो मत। जिस क्षण आप भागते हैं डर शुरू हो जाता है। खुद से पूछताछ करने पर हम खुद को बाकी दुनिया से अलग नहीं कर रहे हैं। यह एक अस्वस्थ प्रक्रिया नहीं है। दुनिया भर में आदमी खुद के एक ही तरह के दैनिक रूप के समस्याओं में जकड़ा हुआ है। इसीलिए अपने आप से पूछताछ करने में हम कोई पागल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति और सामूहिक के बीच कोई अंतर नहीं है। यह एक वास्तविक तथ्य है। मैं जैसा हूँ उसी तरह की दुनिया बनाई है मैंने। तो हमें इस पूरे और भाग के बीच की लड़ाई में हारना नहीं है। मुझे अपने स्वयं के कुल क्षेत्र के बारे में पता होना चाहिए, जो कि एक व्यक्ति और समाज की चेतना है। जब मन इस व्यक्ति और सामाजिक चेतना से परे हो जाता है तो वो स्वयं को समझने लगता है और फिर वह खुद का मार्गदर्शक बन जाता है। अब हम कहाँ से शुरू करें खुद को समझने के लिए? यहाँ हूँ मैं, और मैं खुद का अध्ययन कैसे करूँ? खुद का निरीक्षण कैसे करूँ? कैसे देखूँ कि वास्तव में मेरे अंदर क्या हो रहा है? मैं खुद को केवल रिश्तों में ही देख सकता हूँ, क्योंकि सारा जीवन एक रिश्ता ही तो है। एक कोने में बैठकर अपने बारे में ध्यान करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं खुद से मौजूद नहीं हो सकता। मैं केवल लोगों, चीज़ों और विचारों के संबंध में मौजूद हूँ, और बाहरी चीज़ों और लोगों का अध्ययन करने के साथ साथ अपने भीतर की चीज़ों के बारे में भी खुद को समझना होगा। तब मैं खुद को जान पाऊँगा। समझ का हर एक दूसरा रूप केवल एक कल्पना है, और मैं खुद को ख्यालों और कल्पनाओं में अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक कल्पना नहीं हूँ। इसीलिए मुझे अपने आप को वास्तविकता में अध्ययन करना होगा। जैसा मैं हूँ वैसे नहीं जैसे मैं चाहता हूँ। समझ एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है। अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना और अपने बारे में सीखना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अपने बारे में जो ज्ञान आप
जमा करते हैं वो हमेशा अतीत का होता है, और अतीत के बोझ से दबा हुआ मन एक दुखी मन होता है। अपने बारे में सीखना किसी भाषा या तकनीक को सीखने जैसा नहीं है। शिक्षा हमेशा वर्तमान में होता है और ज्ञान हमेशा अतीत का होता है। और जैसे कि हम में से अधिकांश अतीत में रहते हैं और अतीत से संतुष्ट हैं, ज्ञान हमारे लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम पंडित और विद्वान और चतुर और चालाक लोगों का आदर करते हैं। लेकिन अगर आप हर समय सीख रहे हैं, हर मिनट सीख रहे हैं, देख और सुनकर सीख रहे हैं, देख और करके सीख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि सीखना एक निरंतर गतिविधि है जिसमें अतीत का कोई महत्व नहीं है। यदि आप कहते हैं कि आप अपने बारे में धीरे धीरे सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके और धीमे धीमे अपने बारे में और समझेंगे, आप अपने आप को अभी नहीं पढ़ रहे हैं जैसे कि आप हैं अभी। सीखने के लिए एक बड़ी संवेदनशीलता होनी चाहिए। अगर विचार है जो अतीत का है और वर्तमान पर हावी है, तो कोई संवेदनशीलता नहीं है। फिर मन तेज, लचीला और सतर्क नहीं है। हम में से अधिकांश शारीरिक रूप से भी संवेदनशील नहीं है। हम ज़्यादा खाते हैं, हम सही आहार के बारे में ध्यान नहीं देते, हम धूम्रपान करते हैं और शराब पीते हैं, और इससे हमारा शरीर ठुस और असंवेदनशील हो जाता है, जिससे जीव में ध्यान की गुणवत्ता पूरी तरह से सुस्त हो जाती है। यदि जीव और शरीर स्वयं सुस्त और भारी है, तो बहुत सतर्क, संवेदनशील और स्पष्ट मन कैसे हो सकता है? हम कुछ चीज़ों के बारे में संवेदनशील हो सकते हैं जो हमें व्यक्तिगत रूप से छूती है, लेकिन जीवन के सभी पहलू के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील होने के लिए जीव और मनस के बीच कोई अलगाव या मतभेद नहीं हो सकता। यह एक संपूर्ण गति है।